अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक और वीडियो के साथ। तो हमारे पास ये एक बेबी है NICU में, ठीक है, जो आज ही हमने इसको एडमिट किया है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, और बीइंग अ मैनेजर डायग्नोसिस TTN ट्रांसैक्ट टेकेपिया एंड न्यूबॉर्न, दैट्स द एब्रीवेशन। तो अभी हम इसकी पूरी चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि इसकी क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट इसका कंटिन्यू है और क्या इसके सिम्टम्स थे। तो हम पूरा आपको हेड टू टो पूरा बताएंगे। ये जो हमने इसको मेंटेन किया हुआ है, ये हमने इसको 24 गेज का किरोला लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर द IV मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए, ठीक है। इसको मेंटेनेंस फ्लूइड चल रहा है इससे, और प्लस हम इसको थ्रू IV एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ठीक है, क्लेफ्रॉन और ग्रेसिल, जो कि इसका एंटीबायोटिक का कवर है। ये जो है ये हमने इसको OG पास की, ओरल गैस्ट्रिक ट्यूब कहलाती है ये, ठीक है, जो स्टमक तक गई होती है, ताकि किसी किस्म का कोई भी स्प्रेड हो वो हम इसको देख सकें, इससे चेक कर सकें, ठीक है। इसी की तरह जो आपको ये दाग भी लगी हुई है, इसको हम नेज़ल प्रोंग्स कहते हैं, नेज़ल प्रोंग। ये इससे हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ताकि इसकी ऑक्सीजन की कमी है वो इससे ताकि पूरी हो सके, क्योंकि ये बच्चा जब हमारे पास प्रेजेंटेड कंप्लेन के साथ आया था उस वक़्त पेशेंट साइनोस भी था और रेस्पिरेटरी रेट इसका काफ़ी बढ़ा हुआ था। तो उसी के बाद जब हमने इसको ऑक्सीजन अटैच की तो अभी इसकी ब्रीथिंग पैटर्न काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, साइनोसिस भी ख़त्म हो चुका है, मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें, ठीक है, साइनोसिस भी बेटर है और अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मेंटेन है। फ़िलहाल हमने इसको NPU रखा हुआ है, NPU टिल फर्दर ऑर्डर, क्योंकि अभी हम जो भी इसकी शुगर हमें मेंटेन करनी है या हाइड्रेशन मेंटेन करनी है वो हम मेंटेनेंस फ्लूइड से ही मेंटेन करेंगे उसको, क्योंकि फ़िलहाल पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट तेज़ है, यानी सांस लेने का अमल अभी भी बच्चे का तेज़ है, जिसकी बिना पर हम इसको फीड अभी नहीं करा सकते, NG से भी नहीं दे सकते और डायरेक्ट ओरल भी नहीं दे सकते। तो इस वजह से हम इसको मेंटेनेंस फ्लूइड पे हमने रखा हुआ है, तो हम उसी से इसको मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही ये बेटरमेंट की तरफ जाएगा तो हम इसकी NG की थ्रू फीड स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे ही ये फीड उससे टॉलरेट करना स्टार्ट करेगा तो ग्रेजुअली हम फीड को फिर इंक्रीज़ करते हैं। फीड को हम जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो फिर जैसे जैसे आगे इसका टॉलरेट करने की ताकत बढ़ेगी, यानी शुरू में 5 ml, तो नेक्स्ट फिर 10 ml, फिर नेक्स्ट 12 ml, इस तरह जाके फिर हम इसकी OG ट्यूब रिमूव करके फिर हम ओरल फीड की तरफ जाएंगे। और उसके अलावा ये जो पाँव में इसकी लगी, इसको ऑक्सीजन सैचुरेशन की प्रोब कहलाती है, जो ऑक्सीजन और हार्ट रेट हमें मॉनिटर पे ये जो दिखा रहा है ये इसी से ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि ये आपने एवरी 2 आवरली इसकी प्रोब चेंज करनी होती है, यानी एक पाँव से दूसरे पाँव में लगानी होती है, फिर पाँव से आप हाथ में भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये बर्न तक कर सकता है, पाँव इसका ख़राब हो जाएगा, ज़ख़म बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप एवरी 2 आवरली इसको चेंज करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि एवरी 8 आवरली हम पेशेंट की RBS मॉनिटरिंग करते हैं, यानी पेशेंट की ऑक्सीजन शुगर चेक करते हैं कि उसकी शुगर लेवल मेंटेन है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा आपने फ्लूइड का ख़ास ध्यान रखना है कि फ्लूइड डायल फ्लो के थ्रू सही जा रहा है, या ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज पंप के थ्रू दें, ठीक है। और इसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि किसी किस्म का कोई भी जो भी हम इसकी चीज़ें ताकि वो हम अच्छे से मॉनिटर कर सकें, ठीक है। अभी एक्टिविटी हमारी काफ़ी इम्प्रूव्ड है इस बच्चे की, ठीक है। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहें इस चैनल के साथ, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस तरह के हम तमाम वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।